हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का बहुत वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाने वाले हैं हम। सबसे पहले याद कीजिए, 3-4 लेक्चर पहले क्या बताए थे? पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इक्विलिब्रियम। उसके बाद क्या पढ़ाए? पोटेंशियल डिफरेंस समझाए। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस पे क्वेश्चंस किए थे। फिर कल वाले लेक्चर में क्या आया था, क्या बताया गया था आपको? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और आज हम लेके आए हैं क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, सारा टर्म एक जैसा है, लेकिन सब में क्या है? फर्क है। पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और टर्म था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ और था। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? सब में फर्क समझ के, मतलब बारीकी से पढ़ना है। ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है सर? चूंकि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, इसलिए यहां ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो आएगा नहीं, वो तो ग्रेविटेशन में आया था 11th में। यहां क्या आएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन पहले ही हम आपको पोटेंशियल एनर्जी का कुछ कॉन्सेप्ट दे चुके हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? तो सबसे पहले स्केलर है। क्या है? स्केलर है। सारे बच्चे जानते हैं कि एनर्जी स्केलर होता है, पोटेंशियल एनर्जी स्केलर है, काइनेटिक एनर्जी स्केलर है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्केलर था, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है? स्केलर है। सर डिनोट किससे करते हैं? तो U से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे इसको? U से। पोटेंशियल एनर्जी को भी U से करते थे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को भी किससे करते हैं? U से डिनोट करते हैं। अब सुनिए इधर ध्यान से। जैसे अगर आपको कोई बोल दे, जैसे ये सिंगल चार्ज था P पॉइंट पे, जो कि Q चार्ज से R डिस्टेंस पे है। अगर आपसे पूछ दे इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बच्चा बोलेगा बहुत ही आसान है। क्या? KQ/R²। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड का डायरेक्शन खट बाहर की तरफ हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ दे, फील्ड को किससे डिनोट करते थे? E से। पोटेंशियल को किससे? V से। V बराबर कितना? तो KQ/R। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? तो सबसे पहला बात ध्यान से सुनिए, ये क्या है? सिंगल चार्ज है। सिंगल चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी सिंगल चार्ज का नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं है। मतलब P पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एक ही यहां पे पूछ दिया जाएगा कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी P पॉइंट पे क्या होगा, तो क्या बोलेंगे आप? 0 होगा। सर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड फॉर सिंगल चार्ज। सिंगल चार्ज के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं है। ये क्या है? महा इंपॉर्टेंट। तो सर किसके लिए डिफाइंड है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए डिफाइंड है। क्या है ये सिस्टम ऑफ चार्ज? 2 चार्ज, 3 चार्ज, 4 चार्ज, 5 चार्ज, 1000 चार्ज, n नंबर ऑफ चार्ज, सिस्टम। समझ रहे हैं बात को? तो यहां लिखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए
इसको पहला स्टार कर लीजिए, इसको दूसरा स्टार। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड फॉर सिंगल चार्ज, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। किसके लिए डिफाइन है? तो सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए। अब आगे देखिए ध्यान से। सर आपने तो बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी, फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है। तो अभी भी हम वही बोल रहे हैं, फिर से आपको याद दिला रहे हैं क्या कि पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड इन फिजिक्स। हम लोग को क्या पढ़ना है? पोटेंशियल एनर्जी का चेंज। यहां लिख देते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड इन फिजिक्स। ओके, तो क्या डिफाइन किया गया है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड इन फिजिक्स। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड इन फिजिक्स। कोई दिक्कत? पोटेंशियल एनर्जी का चेंज डिफाइन किया गया है फिजिक्स में। पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड इन फिजिक्स। फिर से स्टार स्टार। तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट्स जो सारे बच्चों को जानना चाहिए, है ना? सबको नोट कर लीजिए। डायरेक्ट ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ये सब पॉइंट का, तब तक आपसे क्वेश्चंस बनेंगे नहीं। तो इसको नोट कीजिए, इसको मिटाते हैं, आगे समझाते हैं। देखिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा इस सब टॉपिक में, है ना? तब जाके फिर आगे इलेक्ट्रोस्टैट में फील्ड और पोटेंशियल एक साथ जब पढ़ेंगे जम के, तो मजा आएगा। ग्राफ भी खींचना होगा तो फील्ड के लिए और पोटेंशियल के लिए, दोनों के लिए खींच लेंगे एक साथ, है ना? दोनों का नॉलेज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है क्या? तो देखिए, जैसे मान लेते हैं कोई चार्ज है, मान लेते हैं ये Q1 है, ये Q2 है। कहां है? तो एट इंफिनिटी है। कहां पे है? इंफिनिटी पे। अब इस Q1 को इंफिनिटी से Q1 को ले आए यहां, फिर Q2 को भी ले आए यहां। मान लेते हैं Q2 को ले आए यहां। ओके, यहां आ गया Q1। ऐसे भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। यहां कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। ये मान लेते हैं Q1 आ गया और ये क्या आ गया? Q2 आ गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, यहां क्या हुआ? सिंगल चार्ज नहीं है सर, सिस्टम है। और आप बताए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए डिफाइन किया गया है। ले लिए सिस्टम, अ सिस्टम ऑफ टू चार्ज। तो इन्फिनिटी से हर एक चार्ज को मतलब Q1 को इन्फिनिटी से उठा के यहां पे रखें, Q2 को इन्फिनिटी से उठा के यहां पे रखें। कौन रखेगा? याद है ना? एक्सटर्नल एजेंट। हम क्या हो गए? एक्सटर्नल एजेंट हो गए। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग ईच चार्ज मतलब हर एक चार्ज को इन्फिनिटी से एक गिवन कॉन्फ़िगरेशन तक लाने में एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो वर्क डन होगा वही क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा, है ना? अब बस ला के रखना नहीं है, ला के एक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन मतलब अच्छे से कुछ सेपरेशन पे रखना है। जैसे R सेपरेशन पे रख दिए। कितने सेपरेशन पे रख दिए? R सेपरेशन पे। इसको क्या कर दिए? अरेंज वे में रख दिए अच्छे से। क्लियर है? तो सर इसको लिखेंगे कैसे? CBSE में तो लिखना पड़ेगा, डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, है ना? अब देखिए थोड़ा सा यहां और आप देख सकते हैं। पहले डेफिनेशन लिखा देते हैं। ओके, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, डेफिनेशन देख लीजिए। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, द
electrostatic potential energy of a system of charges, of a system of charges, system of charges किसके बराबर होगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट is equal to the work done by external agent in moving each charge या इन ब्रिंगिंग, मूविंग या ब्रिंगिंग बोल सकते हैं, ब्रिंगिंग ईच चार्ज कहां से? फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन कॉन्फ़िगरेशन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ध्यान से समझिए। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हम लोग डिफाइन करने वाले हैं। किसका? सिंगल चार्ज का तो होता नहीं है, तो लिख देना है सिस्टम ऑफ चार्जेस। ये सब वर्ड छोड़िएगा ना तो एग्जाम में मार्क्स कटेगा। सिस्टम ऑफ चार्जेस किसके बराबर? तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट के बराबर। ये वर्क कौन करेगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, है ना? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हाईलाइट करना है, ये सब इंपॉर्टेंट टर्म है। एक्सटर्नल एजेंट किस चीज में वर्क करेगा? तो चार्ज को जो इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी से गिवन कॉन्फ़िगरेशन या टू दैट कॉन्फ़िगरेशन, इस कॉन्फ़िगरेशन तक लाने में, इन ब्रिंगिंग ईच चार्ज, किसको? पहले Q1 को लाएगा, फिर Q2 को लाएगा अगर सिस्टम ऑफ टू चार्जेस है तो। फ्रॉम कहां से कहां? इन्फिनिटी टू दैट कॉन्फ़िगरेशन या टू द गिवन कॉन्फ़िगरेशन। ओके, ये कॉन्फ़िगरेशन मतलब अरेंज वे में रखना, ये नहीं कि Q1 Q2 ऐसे करके रख दिए, ऐसे नहीं, अरेंज वे में। आर सेपरेशन पे Q1 और Q2 को क्या कर देना? अरेंज वे में रख देना। कोई दिक्कत? तो अब क्या करना होगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग Q1 को इन्फिनिटी से यहां तक लाने में और Q2 को इन्फिनिटी से यहां तक लाने में जितना एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क किया गया होगा उसको निकालना होगा और दोनों वर्क डन को ऐड करके क्या निकाल लेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे। पहले नोट कीजिए, मिटाते हैं डेफिनेशन। अब देखिए, अब आपको ध्यान देना होगा इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन क्या है। इसको भी मिटा देते हैं, अच्छे से बताना है। याद कीजिए, चार्ज को मूव कराना कैसे था? विदाउट चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, स्लोली। ये Q1 है, ये Q2 है, कहां है? एट इन्फिनिटी। ये क्या है? इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा? पहले Q1 को ऐसे लेके आएंगे, है ना? Q1 को लेके आए, सर Q1 तो खुद आ जाएगा। हाँ, क्यों? ये दोनों क्या है? अगर मान लेते हैं दोनों चार्ज सेम नेचर का है तो पॉजिटिव रिपल्सन होके खुद ब खुद यहां आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Q1 आ गया, अब Q2 को कैसे लाएंगे?
Q2 को भी मान लेते हैं लाया गया एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, यहां पे लाया गया, बाद में डिस्कस करते हैं। अभी ये हो गया क्या, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। क्या हो गया, आर सेपरेशन पे, वो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन था और ये फाइनल कॉन्फ़िगरेशन हो गया। कोई दिक्कत, ऐसे करके आर सेपरेशन पे अरेंज्ड वे में रख दिया गया। अब देखिए, आप जानते हैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, या कंजर्वेटिव फोर्स में यहां पे है क्या, यहां पे है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। या अगर एक्सटर्नल, सर वो यहां तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट का काम है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट का काम है सर, आप सर यहां कंजर्वेटिव फोर्स क्यों लिख रहे हैं? तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू कर लीजिए क्या, पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। नहीं, लाए थे रिलेशन, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के, अगर इसमें इससे इसमें जो आए हैं कन्वर्जन में दिक्कत है तो पिछले लेक्चर को जरूर देखिए, लेक्चर 23, 24 है ना, 22, उसमें ये सब बहुत अच्छे से डील किए हैं। थोड़ा सा सर एक बार फिर से बता दो ना सर, तो ठीक है देख लीजिए। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, है ना, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। अब कैसी चार्ज पार्टिकल को मूव कराना है, धीरे धीरे, ना तो स्पीड चेंज होना चाहिए ना काइनेटिक एनर्जी में चेंज होना चाहिए, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो। यहां लिख देना है, ऐसा कब, जब काइनेटिक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होना चाहिए, जीरो, है ना। इस कंडीशन को भूल कैसे सकते हैं, ऑल द फोर्सेस में वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। आप बोलेंगे सर अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा होगा तो प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी आएगा, लेकिन हम लोग यहां मान लेते हैं कि फ्रिक्शन वगैरह, एयर रेजिस्टेंस, ये सब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट नहीं कर रहे हैं। या ऐसे भी कर सकते हैं, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, यहां लिखे हैं ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी क्या, जीरो, है ना। तो क्या आ गया, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, इसको इधर भेज दीजिए, इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ले आए ना, देखिए हम आपके लिए फिर से कर दिए, मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। यहां तक क्लियर है। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी positive of work done by external agent in moving q1 from infinity to this point plus work done by external agent में दो बार वो external agent के द्वारा वर्क किया जा रहा है, एक q1 को मूव कराने में, दूसरा q2 को मूव कराने में, है ना। दोनों को निकाल के बीच में प्लस कर देंगे, आराम से एक्सप्रेशन आ जाएगा। नोट कीजिए पहले इतना, ये समझ में आ गया। मतलब अब क्या निकालना है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे।
वर्क डन, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग किसको, Q1 को मूव कराने में, प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट किसको मूव कराने में, Q2 को मूव कराने में। दोनों को इंफिनिटी से इस कॉन्फ़िगरेशन में लाने में जो वर्क लगेगा वही ना। अब देखिए Q1 को यहां से यहां मूव कराने में वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, 0। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों, इसलिए तो बोले थे ना सिंगल चार्ज का कोई पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वर्क डन ही नहीं कर रहे हैं, वर्क डन करना ही नहीं पड़ रहा है एक्सटर्नल एजेंट को। फटाक से देखिए दोनों पॉजिटिव, फटाक से ऐसे हल्का सा कीजिएगा ये खुद ब खुद यहां पहुंच जाएगा, है ना। दोनों सेम नेचर है, रिपल हो जाएगा। अब देखिए Q1 यहां पहुंच गया है, अब Q2 को इंफिनिटी से यहां तक मान लेते हैं ये A पॉइंट है, B पॉइंट तक मूव कराना है। Q2 को मूव कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकालना पड़ेगा। कैसे, देखिए यहां Q1 है, Q2 होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिपल्सिव फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ। Q2 पे इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। एक्सटर्नल फोर्स हमको इधर लगाना पड़ेगा। कैसे मूव कराना है, तो स्लोली स्लोली धीरे धीरे से मूव कराएंगे। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 होना चाहिए, चेंज इन स्पीड 0 होना चाहिए। मतलब धीरे धीरे मूव कराना है किसको, Q2 को। मतलब जितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है रिपल्सिव फोर्स, उतना ही हमको क्या लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, ताकि नेट फोर्स Q2 पे क्या रहे, 0 रहे। और धीरे धीरे से Q2 इस कॉन्फ़िगरेशन तक, मतलब पॉइंट B तक क्या हो जाए, पहुंच जाए, है ना। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, मान लेते हैं x डिस्टेंस पे है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का जो वैल्यू होगा K Q1 Q2 अपॉन कितना, तो x²। अब देखिए इसी के अपोजिट डायरेक्शन में इतना ही क्या लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स। कितना लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। ओके, अब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग Q2 कैसे निकालेंगे। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग Q2 जो होगा वो क्या होगा, वेरिएबल फोर्स लग रहा है, डिस्टेंस वेरी करेगा, इंटीग्रेशन F एक्सटर्नल dx, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, एक्सटर्नल फोर्स जो होगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स का निगेटिव लेंगे। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स इधर लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो ठीक है, इसको कर देंगे माइनस K Q1 Q2 अपॉन x स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन कहां से कहां, इन्फिनिटी से R तक, है ना। नोट कीजिए। अब देखिए इसको इंटीग्रेट करना है, कैसे करेंगे, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेंगे। वर्क डन बराबर माइनस K Q1 Q2 बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx, कहां से कहां, इंफिनिटी से R तक। अब देखिए ध्यान से, अब वर्क डन इज इक्वल टू क्या कर देंगे, माइनस K Q1 Q2
अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1/x² है तो x⁻⁻2 इंटीग्रेशन x⁻⁻2 dx, कहां से कहां, इन्फिनिटी से r तक। तो वर्क डन इज इक्वल टू -k q1 q2। इसको क्या लिखेंगे, वही फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx क्या होता है, -2n+1/n+1, कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से r तक। वर्क डन इज इक्वल टू -k q1 q2 -1/x, ऐसे हो गया इन्फिनिटी से r तक। तो वर्क डन बराबर -k q1 q2 -1/x के जगह पे एक बार r -1/x के जगह पे इन्फिनिटी। कोई दिक्कत, ये क्या हो गया, काम खत्म। वर्क डन इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस k q1 q2 बाय r। ये वर्क डन किसका आया, वर्क डन आया q2 का। ध्यान से देखिए, वर्क डन इन मूविंग q2 फ्रॉम इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन टू फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। तो ये तो 0 आ गया, इसका वर्क डन इतना आ गया। कोई दिक्कत वाली बात, ध्यान रखिएगा, इसका वर्क डन कितना आया, इतना आया। अब देखिए ध्यान से, इसको मिटाएं। और एक बात ध्यान रखना है, ये फाइनल कॉन्फ़िगरेशन ये वाला है, कोई दिक्कत। इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन कहां पे, इन्फिनिटी पे अगर कोई भी चार्ज, कितना भी चार्ज कैसे भी रखा हुआ हो, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या लेना है, 0। महा इंपॉर्टेंट, 100 करोड़ का बात, क्या, फॉर एनी नंबर ऑफ चार्जेस फॉर एनी कॉन्फ़िगरेशन पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी विल बी 0। कोई दिक्कत, यहां लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं नीचे। ये तो समझ गए Q2 को मूव कराने में कितना वर्क डन करना पड़ा, ये आप लोग समझ गए। अब देखिए ध्यान से, अब क्या है, फॉर एनी कॉन्फ़िगरेशन फॉर एनी नंबर ऑफ चार्जेस पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी इज क्या, 0। कितना भी चार्जेस, फॉर एनी नंबर ऑफ चार्जेस, मतलब ये वाला चीज इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन इंफिनिटी पे जब Q1 Q2 रखा हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, 0 होगा। कोई दिक्कत, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब इस कॉन्फ़िगरेशन का पोटेंशियल एनर्जी, U पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन बराबर क्या होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट Q1 को मूव कराने में 0 और Q2 को मूव कराने में इतना, तो हो गया K Q1 Q2 अपॉन R। आ गया फॉर्मूला, इसको क्या कर लेंगे, स्टार मार्क कर लेंगे। ये जो फॉर्मूला आया, किसका फॉर्मूला आया, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आया, किसके लिए, फॉर अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस दैट इज Q1 Q2। सिंगल चार्ज के लिए तो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं है ना, सिंगल चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी क्या, 0। तो ये सिस्टम ऑफ चार्ज आया, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना आया, K Q1 Q2 अपॉन R आया। तो ये आया कैसे, तो ये पूरा प्रूव हो गया CBSE बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग। कंपटीशन के लिए 1 मिनट में चुटकी बजा के कैसे निकालेंगे सर पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ चार्जेस का, तो उसका भी ट्रिक आपके सामने आ रहा है।
पहले इसको क्या कर लें, नोट कर लें। देखिए अब ध्यान से, यहां ध्यान देने वाली बात है, दोनों चार्ज का अगर सेम साइन है तो Q1Q2/R लिख देंगे। इसको फ्रेश से बताते हैं, 2 मिनट का रिकैप, पूरा बात क्लियर हो जाएगा। सर इतना अगर हम लोग को याद नहीं रहा सर कैसे काम करेंगे हम लोग, तो देखिए ध्यान से। चलिए देखिए, 2 सिस्टम है ऐसे कॉन्फ़िगरेशन। इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन कहां था, मान लेते हैं Q1 Q2 किसी कोने में ऐसे करके रखा हुआ था, कहां पे, एट इंफिनिटी। तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी ऐसे भी क्या हो जाएगा, 0 है ना। कहां तक लाए, फिर Q1 Q2 को ऐसे R सेपरेशन पे क्या कर दिए सर, अरेंज कर दिए आप। ऐसे R सेपरेशन पे Q1 Q2 को आपने क्या किया, अरेंज कर दिया। तो देखो ऐसे भी लिखोगे तो U फाइनल, यहां फाइनल कॉन्फ़िगरेशन माइनस इनिशियल कहां, इंफिनिटी, इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग Q1 प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग Q2। ये क्या 0, ये क्या 0, मतलब पोटेंशियल एनर्जी यही फाइनल कॉन्फ़िगरेशन का लिखना है। सिस्टम ऑफ चार्ज है, 2 चार्ज है तो डायरेक्ट पेयर पकड़िए, 2 को मिलके कितना पेयर, 1 पेयर। ये वर्क डन बाय Q2 मतलब Q2 को मूव कराने में कितना वर्क डन होगा, ध्यान रखना है Q1 Q2/R, Q1 Q2/R, ऐसे शॉर्ट में लिख देना है। ओके, अब देखिए ध्यान से, ये कब, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी को और एक नाम दिया गया, इंटरैक्शन एनर्जी। इंटरैक्शन एनर्जी, अगर ये दोनों चार्ज, ऐसा कब लिखेंगे, इफ Q1 Q2 क्या होगा, सेम साइन का होगा, सेम साइन का होगा। अगर सर अपोजिट साइन का होगा तो क्या करेंगे, अपोजिट नेचर का हुआ तो एक Q1 मान लेते हैं पॉजिटिव हुआ, Q2 नेगेटिव हुआ, तो U इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस Q1 Q2/R। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे करके बॉक्स डाल देंगे। कब, यहां लिखना पड़ेगा इफ Q1 Q2 जो है कैसा हो, अपोजिट साइन का, है ना। ये भी स्टार डाल लीजिए यहां भी, इफ Q1 Q2 कैसा, अपोजिट साइन, यहां कैसा, सेम साइन। क्लियर है, नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं। इतना सीख गए, अब आगे देखिए, ये 2 सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए हुआ। बच्चा बोला सर 3 सिस्टम ऑफ चार्ज आ जाएगा तो क्या करेंगे सर, तो देखिए ध्यान से, बहुत ही आसान है। फॉर अ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस, जैसे ट्रायंगल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, ट्रायंगल ले लेते हैं। ये देखिए ऐसे ले लिए, ऐसे ले लिए, ओके। चार्ज रख देते हैं तीनों कॉर्नर पे, कितना, Q1 Q2 Q3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Q1 Q2 Q3 चार्ज रख दिए तीनों कॉर्नर पे। आपको बोल दिया जाएगा पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। कैसे निकालेंगे आप, ये देखिए, ये डिस्टेंस दिया हुआ है R1, ये R2 और ये R3। अब देखिए इस Q1 को कहां से लाया गया होगा, इन्फिनिटी से
Q2 को इन्फिनिटी से, Q3 को इन्फिनिटी से, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन ये है। इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे क्या हुआ होगा, 0। इस पे बस फोकस करना है, पेयर पकड़ना है। कितना पेयर, 3 को मिला के कितना पेयर बनेगा, 3 दोस्त आप लोग घूमने गए, पेयर कितना बन सकता है। तो देखिए, एक इसका इसके साथ पेयर बनेगा, एक पेयर ये हो गया, फिर एक इसका इसके साथ बनेगा, 2 पेयर, और फिर इसका एक इसके साथ बन जाएगा, है ना, 3 पेयर्स बनेगा। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी जो लिखेंगे, सबसे पहले K इस दोनों का लिख देते हैं, Q1 Q2 अपॉन R3 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R1 प्लस K Q1 Q3 अपॉन R2, है ना। ये क्या हो गया, इस 3 चार्ज पार्टिकल के सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हो गया। इसको क्या कर लेंगे, बॉक्स में कर लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम ऑफ चार्जेस का पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे। कुछ देर बाद बच्चा पूछेगा सर अगर 4 चार्ज आ गया तो क्या करेंगे, तो पहले इसको नोट कीजिए फिर बताते हैं। ये क्या था, शॉर्ट ट्रिक, हेडिंग में लिख देते हैं शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि बार बार उतना वैसे इंटीग्रेट करके क्या पोटेंशियल एनर्जी लिखना संभव है तो नहीं है। अब जानते हैं पेयर पता करने का भी एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ पेयर्स करस्पॉन्डिंग टू n चार्जेस। कैसे निकालेंगे, देखिए, नंबर ऑफ पेयर्स करस्पॉन्डिंग टू n चार्जेस, क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे सर। तो देखिए इसका क्या फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है n इंटू n-1/2 नंबर ऑफ पेयर्स निकालने का ये फॉर्मूला है। ध्यान से देखिए, इसको यहां लिख देते हैं क्या, महा इंपॉर्टेंट। क्या महा इंपॉर्टेंट है, देखिए नंबर ऑफ पेयर्स करस्पॉन्डिंग टू n चार्जेस, इसमें कितना चार्ज था, 3 चार्ज था, n इक्वल टू कितना है, 3, तो कितना पेयर होगा, कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूला से 3 इंटू 3 - 1 अपॉन 2, 3 - 1 2, 2 2 भाज, कितना पेयर आ गया, 3 पेयर्स। देखिए कितना पेयर बनाए, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर आ गया, 3 पेयर पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का लिख दिए, है ना शॉर्ट ट्रिक। अच्छा, इस बात को बस ध्यान में रखना है। अब देखिए यहां इसको और सजा के लिख सकते थे आप, K कॉमन निकाल देंगे, Q1 Q2 अपॉन R3, Q2 Q3 अपॉन R1, Q1 Q3 अपॉन R2, है ना। ये क्या हो गया, टोटल इंटरैक्शन एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम या पोटेंशियल एनर्जी। इसको लिख सकते हैं टोटल, या यहां U ऑफ सिस्टम रहने देते हैं, कोई दिक्कत, बॉक्स में डाल लेते हैं, टोटल इंटरैक्शन एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। इसको लिख सकते हैं इंटरैक्शन एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। क्या है, यही है, क्लियर है, इतना सीख गए। अब देखिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 4 चार्ज ले लेते हैं, इसमें तो साइन भी सेम था, सब क्या था, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव
है ना। तो ऐसे करते चले गए, सर कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, तो क्या करेंगे, तो देखिए ध्यान से, मिटाएं इसको, मिटाते हैं। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे, स्क्वायर ले लेते हैं एक, ओके, स्क्वायर लेते हैं, यहां एक स्क्वायर बना लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 चार्ज दिखा देते हैं, एक ये, एक ये, फिर ये, फिर ये, दिख गया। अब देखिए ये है कितना, तो तू भी क्यू, तू भी क्यू, तू भी क्यू और तू भी क्यू, लेकिन तुम दोनों माइनस क्यू हो और ये दोनों प्लस क्यू। अब क्या करेंगे, क्या बोले हैं, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का पूछा जाए, अच्छा इसको ए बोल देते हैं, स्क्वायर का साइड कितना है, ए। शॉर्ट ट्रिक क्या कहता है, क्या पकड़िए, पेयर पकड़िए। नंबर ऑफ पेयर निकालते कैसे हैं, n चार्ज के लिए n इंटू n माइनस 1/2 फॉर्मूला है, n चार्ज के लिए क्या फॉर्मूला है, n इंटू n माइनस 1/2, 3 था, n की जगह पे 3 पुट कर दिए। ये किस में था, ट्रायंगल के केस में, पिछले एग्जाम्पल में। अब स्क्वायर आ गया है सर, ओके, स्क्वायर है, स्क्वायर के केस में n इज इक्वल टू कितना, 1 2 3 4, 4 आ गया, n इज इक्वल टू 4। नंबर ऑफ पेयर्स कैसे निकालेंगे सर, नंबर ऑफ पेयर्स के लिए क्या करेंगे, तो वही फॉर्मूला n इंटू n माइनस 1/2, मतलब 4 इंटू 4 माइनस 1/2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको क्या लिखेंगे, 4 इंटू 3/2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, मतलब कितना पेयर आ गया, नंबर ऑफ पेयर कितना आ गया, 6 आ गया, कितना आ गया, 6। क्लियर है। अब देखिए कितना आया, 6 पेयर आया, कैसे, 1 2 3 4 5 6, है ना, एक इसका इसके साथ, अरे 4 आदमी साथ गए, कितना पेयर बन सकता है, 6 पेयर। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे नहीं सर कैसे 6 पेयर, तो यहां दिख रहा है कैसे, इसका इसके साथ 1 पेयर, अच्छा 1 पेयर ये, 2 3 4, फिर इसका इसके साथ 5, फिर इसका इसके साथ 6, कितना पेयर हो गया, 6 पेयर हो गया। क्लियर है। अब देखिए इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम जो लिखेंगे क्या करेंगे, तो देखिए पेयर पकड़ना है, क्या करना है, पेयर पकड़ना है, के Q1 Q है, Q2 भी Q है, Q इंटू Q, Q स्क्वायर, के Q स्क्वायर अपॉन A, ठीक है। अच्छा सब में Q स्क्वायर तो आएगा ही, ऐसे लिखते हैं, स्टेप जंप नहीं करेंगे। ये दोनों पॉजिटिव था, ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो माइनस, फिर के Q स्क्वायर अपॉन A, फिर इस दोनों का, दोनों सेम साइन है, नेगेटिव नेगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पॉजिटिव, तो प्लस के Q स्क्वायर अपॉन A, फिर इस दोनों का एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, नेगेटिव, माइनस के Q स्क्वायर अपॉन A, है ना। ये तो 4 हुआ, पेयर हैं कितना, 6,
तो प्लस, प्लस कैसे सर, प्लस कैसे, एक प्लस एक माइनस है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, नेगेटिव माइनस के Q इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर अपॉन, अब देखिए साइड ए है स्क्वायर का, डायगोनल कितना होगा, √2 इंटू साइड, ये हो जाएगा √2a, ये भी हो जाएगा √2a, तो इसको लिख देते हैं यहां √2a, इस दोनों का लिख दिए, फिर इस दोनों का देखिए, एक प्लस एक माइनस, पोटेंशियल एनर्जी माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन √2a, क्लियर है। इधर मिटा देते हैं, नंबर ऑफ पेयर्स समझ गए। अब देखिए ध्यान से, ये तो खुद अब आप कॉमन निकाल के और पोटेंशियल एनर्जी या इंटरैक्शन एनर्जी सिस्टम का डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे देखिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू, कॉमन निकालते हैं, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, सब में के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, ओके, निकाल लिए, ठीक है। या ए नहीं निकालेंगे, ए को इधर भी छोड़ सकते हैं, के क्यू स्क्वायर निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखिए +1, ये -1, फिर +1, फिर -1 अपॉन ए, क्लियर है, समझिए। फिर आगे क्या करेंगे, आगे बताइए, इसको स्क्वायर ऐसे ब्रैकेट में डाल देते हैं, फिर क्या, प्लस के क्यू स्क्वायर तो कॉमन निकल गया, ये क्या करेंगे तो -1 अपॉन √2a और -1 अपॉन √2a, इसको भी ऐसे ब्रैकेट में डाल देंगे, ये स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे बंद कर देंगे। ध्यान से पहले समझिए, समझ गए, स्टार्ट करें। सोचिए, कॉमन निकाले हैं बस, कुछ नहीं किए हैं। बायो वाले को प्रॉब्लम है, अच्छे से देखेंगे, ये तो अंडर 10 का मैथ्स है। के क्यू स्क्वायर कॉमन निकाल दिए, क्या बच गया, यहाँ +1, यहाँ -1, यहाँ +1, यहाँ -1, है ना। अब देखिए +1 -1 भच, +1 -1 भच, हो गया काम खत्म। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम बराबर, अब क्या करेंगे, -2 के क्यू स्क्वायर, ये तो सारे में कॉमन है, के स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन √2a, क्लियर है। ये क्या आ गया, सिस्टम का क्या आया, पोटेंशियल एनर्जी आया, या इसको क्या बोल सकते हैं, इंटरैक्शन एनर्जी। तो लिखना आ गया, प्रोसेस समझ गए, शॉर्ट ट्रिक समझ में आया। और एक उपाय है पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का, कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के हेल्प से लिखेंगे, है ना। ठीक है, ठीक है, अभी ज्यादा टेंशन नहीं, इसको पहले नोट कीजिए। तो देखिए, ये था आज का क्लास, किस पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पे। स्टार्टिंग में जो हम बताए वो पूरा प्रोसेस से लाए, फॉर्मूला लाए पोटेंशियल एनर्जी का। Q1 Q2 R सेपरेशन पे रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या, K Q1 Q2 अपॉन R। कब, अगर सेम साइन का दोनों चार्ज रहे, या तो दोनों पॉजिटिव रहे या दोनों निगेटिव रहे, पोटेंशियल एनर्जी क्या आया था, पॉजिटिव। मतलब चार्ज को जो डालना है विथ साइन डालना है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में, ओके। उसके बाद ये अच्छा सा एक शॉर्ट ट्रिक आया, इसमें एक और चीज है, क्यूब ले लेंगे, 3D क्यूब। क्यूब है क्या, क्यूब है क्या, क्यूब लाया जाए, क्यूब लाया जाए, हाँ, ऐसा ऐसा 3D, हर जगह चार्ज दे देंगे, यहाँ 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 यहाँ। ये तो स्क्वायर में डाले थे चारों कोने पे, ऐसा। इसमें कितना पेयर बनेगा, इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, आपको सोचना है।
हम स्क्वायर का बताए, आपको क्यूब का सोचना है। और फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला लाए सिस्टम का, दो चार्ज के सिस्टम का, सिंगल चार्ज का तो पोटेंशियल एनर्जी ही जीरो होगा, है ना। ये सब बात याद रखिएगा। के Q1 Q2 अपॉन आर जो लाए पोटेंशियल एनर्जी, लाए ना ये, इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्मूले से वर्क डन लाए थे ना, एक्सटर्नल एजेंट Q1 को मूव कराने में और Q2 को मूव कराने में, इन्फिनिटी से गिवन कॉन्फ़िगरेशन तक मूव कराने में जो वर्क किया किसने, एक्सटर्नल एजेंट ने, उस चीज को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्मूले से भी आसानी से ला सकते थे, इंटीग्रेशन का जरूरत नहीं पड़ता। तो वो खुद से आपको सोचना है। ओके, उम्मीद करते हैं आप लोग सोचेंगे, बनाएंगे और बना के फिर हमको भेजेंगे। ओके, अगर आपसे नहीं बनेगा तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। सारे कॉन्सेप्ट क्यूब का भी, इस सिस्टम का भी इंटरेक्शन एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी बताएंगे हम आपको, है ना। ओके, तब तक इसको रिवाइज कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।